किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टमाटर की फसल में जो सबसे ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करता है, आपकी फसल को नुकसान करता है, पत्ता मुड़ने वाला जो बीमारी होता है वो यह शुरुआती ही अवस्था में आ जाता है और आपको बहुत ही अधिक तरीके से परेशान करता है, आपका बहुत नुकसान होता है। यह कैसे आता है, इसका वजह क्या है, इसको हम शुरुआती दौर में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसको जब ये आपके फसल पे अटैक कर देता है तो कौन कौन से दवाई इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, कौन कौन से दवाई से इसको नियंत्रण कर सकते हैं, इन सारी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं प्रहलाद, आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल अन्नदाता। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। खेती बाड़ी जुड़ी जो भी जानकारी है साथियों, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं किसान साथियों कि आपके टमाटर के फसल में जो यह रोग आता है, यह बीमारी आता है, जो आप देखते हैं कि जो पत्ता सिकुड़ने लगता है, पत्ता मुड़ने लगता है, छोटा पत्ता होने लगता है, इसका वजह क्या है, यह क्यों आता है आपकी फसल पर, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला बात अगर हम देखें किसान साथियों, तो जब आप नर्सरी तैयार करते हैं तो उस समय आप बीज का उपचार नहीं करते हैं, जिसकी वजह से यह बीमारी फैलने का चांस बहुत ही ज़्यादा बन जाता है। दूसरा बात किसान साथियों, जब आपका नर्सरी 25 से 30 दिन में तैयार हो जाता है अच्छे तरह से, उसको उस समय आप नर्सरी से निकाल कर मेन प्लॉट में लगाते हैं, उस समय भी आप यह गलती करते हैं, गलती दोहराते हैं कि जो आपका पौधा है उसका आप जड़ उपचार नहीं करते हैं। यह भी एक दूसरा वजह बनता है। तीसरे वजह की हम बात करें किसान साथियों, अगर आपके प्लॉट में रोपाई के कुछ ही दिन बाद बहुत ही जल्दी में खरपतवार का अटैक बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही खरपतवार निकल आता है, यह भी एक तीसरा वजह बनता है जिसकी वजह से वायरस का अटैक होता है। चौथा वजह की हम बात करें किसान साथियों, तो या तो फिर जब बारिश का पानी होता है आपके प्लॉट में लग जाता है, या फिर आप जब सिंचाई करते हैं किसी मोटर के द्वारा, सीवेज के द्वारा, तो उस समय में अगर आपके प्लॉट में पानी का जमाव हो जाता है तो चौथा वजह ये भी बनता है। अगर शुरुआती अवस्था से ही किसान साथियों यह 3 से 4 पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी फसल इस रोग से बहुत ही सुरक्षित हो पाएगा और आपको नुकसान कम से कम हो पाएगा। अब हम बात करते हैं किसान साथियों, जो यह पत्ता मुड़ने वाला बीमारी है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप अपने खेत में जाते हैं किसान साथियों, तो आप देखेंगे कि जो आपके पौधा है उसका जो हरापन होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, और जो जो इसका अटैक होता है तो पौधे का हरापन जो होता है, क्लोरोफिल, वो कम होते जाता है। इससे भी आप इसको पहचान सकते हैं कि हमारे प्लॉट में वायरस का अटैक हुआ है। दूसरी बात किसान साथियों, कि जो पौधे होते हैं, पौधे का जो नया पत्ता आता है उसको देखेंगे तो वह ऊपर की ओर भी मुड़ने लगता है और नीचे की ओर भी मुड़ने लगता है। तो जब ऊपर की ओर मुड़ता है किसान साथियों, तो इसको हम मानते हैं कि यह थ्रिप्स का अटैक होता है, और वही पत्ता अगर आप देखेंगे दूसरे पौधा में वो नीचे की ओर मुड़ा हुआ है तो वह एक माइट्स का अटैक भी होता है। लेकिन यह जो भी होता है तो यह सकिंग पेस्ट की वजह से होता है, वायरस के अटैक की वजह से होता है। ये हुआ इसको पहचानने का विधि। तीसरा पॉइंट क्या है किसान साथियों, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, जो आपका पौधा है उसका ग्रोथ नहीं हो पाता, जितना ग्रोथ होना चाहिए शुरुआती स्टेज में उतना ग्रोथ नहीं हो पाता है, या वायरस के अटैक से, सकिंग पेस्ट के अटैक से नहीं हो पाता है। यह 3 से 4 ऐसे लक्षण हैं जैसे कि इसको आप पहचान सकते हैं। चौथा लक्षण इसको आप ऐसे ही पहचान सकते हैं, जब आप पत्ती को ऐसे पीछे की तरफ उसको आप उलट के देखेंगे तो उसके नीचे में जो थ्रिप्स होता है, माइट्स होता है, यह आपको पत्ता में चिपका हुआ देखने के लिए आसानी से मिल जाएगा। इससे भी आप पहचान सकते हैं कि हमारे पौधे पर, हमारे फसल पर सकिंग पेस्ट का और वायरस का अटैक बहुत ही तेज़ी मात्रा में हो गया है। तो इसको देखते हुए आपको इसका नियंत्रण करने के लिए सोचना चाहिए, और बहुत ही जल्दी इसको आप जितना जल्दी हो सके इसको अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं केमिकल से या फिर ऑर्गेनिक तरीके से, तो बहुत ही आप सुरक्षित रहेंगे, आपके फसल सुरक्षित होगा और आपका उत्पादन कहीं ना कहीं अच्छा होगा। किसान साथियों, अगर हम बात करें कि यह जो पत्ता मुड़ने वाला बीमारी है, सकिंग पेस्ट का अटैक होता है, यह कब होता है, आपके पौधे में कितने दिनों पर होता है, इसके बारे में बात करें तो जब इसको आप नर्सरी से निकाल कर मेन प्लॉट में लगा देते हैं किसान साथियों, तो 20 से 30 दिन के अंतराल जो होता है, 20 से 30 दिन के अंदर का जो समय होता है, इस समय में वायरस का अटैक बहुत ही तेज़ी से आपके पौधा पर करता है। तो इस समय आपको नियंत्रण करना चाहिए था इसको, और केमिकल से इसको इस्तेमाल करके आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसान साथियों, इस बीमारी से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसका नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं, इसको आपके किस तरह से, कौन सी दवाई से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। 4 से 5 दवाई के बारे में हम बात करने वाले हैं किसान साथियों, जिसमें से किसी भी एक समय में किसी एक दवाई का ही आप इस्तेमाल करेंगे अपने फसल पर, और आपको इससे आपको छुटकारा आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं। पहले नंबर पे हमने रखा हुआ किसान साथियों, कृषि रसायन का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट आता है, प्रोविंटल के नाम से आता है, प्रोविंटल बीभी के नाम से आता है। यह पाउडर फॉर्म में होता है।
यह खास करके सकिंग पेस्ट और वायरस के लिए ही बनाया गया है, जो कि इसका रिजल्ट बहुत ही कारगर है, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। अगर हम बात करें किसान साथियों इसके डोज के बारे में, जब आपका पौधा 25 से 30 दिन तक का होता है तो उस समय में आपको इसका डोज 20 से 25 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में अच्छे से मिलाकर घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। इससे क्या होगा कि 2 से 3 दिन के अंदर में ही देखेंगे कि जो भी पत्ता मुड़ा हुआ था, जो भी पत्ता सिकुड़ा हुआ था, वह आसानी से खुलना शुरू हो जाता है। इसके बाद किसान साथियों हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं। आप डाइमेथोएट 30% जो रोगर के नाम से आता है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है सकिंग पेस्ट के लिए। इसका जो आपको मात्रा रखना है किसान साथियों, डोजेज रखना है, उसकी बात करें हम तो आपको 15 लीटर पानी में 30 ml डाइमेथोएट को अच्छे से घोल बनाकर आपको स्प्रे करना चाहिए। आपको बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जो भी पत्ता सिकुड़ा हुआ होगा वह आसानी से 24 से 72 घंटा के अंदर में ही वो खुलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही 7 से 8 दिन के बाद फिर इसको आप दोहरा देंगे तो बिल्कुल 100% वह पत्ता खुल जाएगा, जिससे कि आपको इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। तीसरे दवाई के बारे में बात करें हम किसान साथियों, आप किसी भी कंपनी का इमिडाक्लोप्रिड 17.8% वाला लेता है, जो कि SL फॉर्म में आता है। अगर हम बात करें किसान साथियों, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% का जो डोज रखना है आपको 15 ml रखना है। 15 से 20 ml अगर आप रखेंगे तो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही सटीक डोज होता है। तो 15 से 20 ml दवाई को आप 15 लीटर पानी में मिलाकर अच्छे से घोल बनाकर अगर इसको आप अपने फसल पर स्प्रे कर देते हैं, आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन किसान साथियों आप एक कोशिश करें कि जो भी दवाई आप स्प्रे करेंगे, चाहे वो डाइमेथोएट 30% हो, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% हो, तो इसमें आपको कोशिश करना है कि एंटीबायोटिक आप ज़रूर मिला सकते हैं। अगर बारिश का मौसम हो तो इसमें आप स्टिकर भी मिला सकते हैं, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। स्टिकर क्या करता है किसान साथियों कि जो भी दवाई आप अपने फसल पर स्प्रे करते हैं उसको ये कुछ समय तक उस पर चिपका कर रखता है, जिससे कि आपको फ़ायदा होता है। तो किसान साथियों इस 3 दवाई में से किसी भी एक दवाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक समय में एक ही दवाई का इस्तेमाल करें, 2 दवाई का इस्तेमाल नहीं करें। अगर आप तीनों में से किसी भी एक दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा और आपका फसल जो रोग से ग्रसित है उससे छुटकारा आसानी से पा सकता है। तो किसान साथियों मेरा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसान साथियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। जय किसान।